लेबोरेटरी के अंदर उसको 50,000 टाइम्स यानी कि 50,000 गुना बड़ा करके देखा गया माइक्रोस्कोप के नीचे। अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो उसको अगर 50,000 गुना बड़ा करके देखा जाता है तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिखाई देती है। वट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। पहला क्वेश्चन हमसे ये है कि इस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है। एक्चुअल लेंथ मैं आपको देखिए यहीं पर समझा देता हूँ कि अगर मैं उसको 50,000 गुना बढ़ाता हूँ तो वो मुझे 5 सेंटीमीटर दिखाई देता है। तो एक्चुअल लेंथ में मैं उसको कितने गुना बढ़ाऊंगा, उसको एक ही गुना बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल, अब जैसे मान लीजिए आप अपने ही हिसाब से देख लीजिए, आपका जो लेंथ है, आपका एक्चुअल लेंथ कब हम मानेंगे, आपका एक्चुअल लेंथ तब हम मानेंगे जब आपको एक से ही गुना किया जाएगा, आपकी लेंथ को एक से ही गुना किया जाएगा। तो 50,000 गुना अगर उसको बड़ा करते हैं तो 5 सेंटीमीटर दिखाई देता है। उसकी एक्चुअल लेंथ हमको बतानी है, यानी कि अगर उसको एक से गुना किया जाए तो बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स। अगर इसके फोटोग्राफ को 20,000 गुना बड़ा करके देखा जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए 50,000 करने पर 5 सेंटीमीटर हमको मिल रहा है, तो 20,000 अगर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर से तो छोटा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर घटेगा तो लेंथ भी हमारी घटेगी। तो इसी तरह से हम देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। पहले और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर हमें दो वैल्यूज निकाल करके देनी है। फ्रेंड्स, चाहे हमें 20 वैल्यूज निकालनी पड़े, तरीका हमारा वही है, क्योंकि जितना गुना हम इस बैक्टीरिया को कर रहे हैं और जितना हमें इसका लेंथ मिल रहा है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। देखिए जितनी ज़्यादा टाइम्स आप उसको बड़ा करके देखोगे उतना बड़ा दिखाई देने लग जाएगा, जितने टाइम्स कम उसको बड़ा करके देखोगे उतनी ही लेंथ छोटी दिखाई देने लग जाएगी। तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ को क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इसने हमसे एक्चुअल लेंथ यहाँ पर पूछी है। देखिए तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट द एक्चुअल लेंथ, लेट द एक्चुअल लेंथ कितना मान लेते हैं हम, एक्स सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में ही देखिए यहाँ पर लेंथ दी गई है। उसके बाद हम लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते आए हैं, द रेशियोज ऑफ एनलार्जमेंट, यानी कि उसको कितने गुना बड़ा करके देखा जाना, एंड लेंथ, और उसकी लेंथ ये हमेशा सेम ही है, मस्ट बी सेम, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसको जूम करके देख रहे हैं उसकी लेंथ हमको बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसीलिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और उनका जो रेशो होगा वो हमेशा सेम होगा, ये हमने अभी लिखा ही है। तो बस इनको हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वैल्यू हमारी क्या है कि कितने गुना उसको बढ़ाया जाए, 50 टाइम्स डिवाइडेड बाय ये उसकी लेंथ यानी कि 5 सेंटीमीटर, और ये बराबर होना चाहिए किसका, सबसे पहले तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ निकाल रहे हैं जो इसका पहला क्वेश्चन है। तो एक्चुअल लेंथ में तो एक गुना ही बढ़ाना है हमें, तो एक गुना है तो यानी कि एक, और मैं यहाँ पर भी फिल कर लेता हूँ बच्चे एक, क्योंकि मैं इसको बस एक ही गुना बढ़ा रहा हूँ और मैंने इसकी लेंथ मानी है एक्स, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंथ लिख देंगे एक्स। बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 50,000 एक्स इज इक्वल टू आ गया है किसके, 5 के। तो अब x की वैल्यू मुझे यहाँ निकालनी हो तो मैं 5 डिवाइडेड बाई मुझे 50,000 करना होगा। तो अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 5 वन जार 5, और यहाँ 50,000 की जगह क्या आ जाएगा, 10,000। क्लियर, तो x की वैल्यू मेरी आ गई है 10,000, कि अगर मैं, माफ कीजिए,
एक्स की वैल्यू मेरी आई है 1/10,000। 10,000 नहीं फ्रेंड्स, देखिए 1 ऊपर था और 10,000 नीचे है, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है 1/10,000। और फ्रेंड्स 1/10,000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/10,000 को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो है 10⁻⁻⁴, क्योंकि हमको अच्छे से मालूम है कि ये जो -4 है, देखिए 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, तो 10⁻⁻⁴ का मतलब ये है कि जब मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहूँगा तो मुझे ये नंबर रेसिप्रोकेट करके लिखना पड़ेगा इस तरह से, है ना। ये हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के चैप्टर में भी पढ़ा था। रूल ये होता है कि अगर मुझे 1/10,000 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको अगले स्टेप में कैसे लिखूंगा? 1/10,000 को 10⁻⁴ लिख सकता हूँ। और अगर मुझे ये डिवीजन फॉर्म में ना लिखना हो तो मैं इसको, अब ये जो 10⁻⁴ है, इसको 10⁻⁻⁴ लिख दूंगा। ये क्योंकि 4 जीरोज जो हैं ये डिवीजन में है, तो इसको अगर हम माइनस में लिख देंगे तो यही समझा जाएगा कि ये जो है वो 10,000 जो इसका वैल्यू है वो डिवीजन में है। तो देखिए x की वैल्यू को मैं अब 1 × 10⁻⁻⁴ भी लिख सकता हूं, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया है सोल्व कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। तो अब उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको लिख भी लूँ, चलिए हम यहाँ नहीं लिखते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि अगर इसी बैक्टीरिया को 20,000 टाइम्स बढ़ा करके देखा जाए तो वो कितना बड़ा होगा। तो कितने टाइम्स देखना है हमको? 20,000। ये वैल्यू तो हम पहले यहाँ फिल कर लेते हैं, है ना। और ये कितना बड़ा दिखाई देगा? मान लीजिए इसको हम लिख लेते हैं y सेंटीमीटर, कि ये y सेंटीमीटर बड़ा दिखाई देगा। तो बस हमको करना क्या है? हमको यही करना है कि देखिए 50,000 टाइम्स बड़ा कर रहे थे तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा था, 20,000 करेंगे तो 5 से तो छोटा ही होगा, यानी कि ये दोनों ही नंबर्स एंटाइटी जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है तो वही सेम रेशियोज वाला मेथड हमको लगाना है। तो देखिए 20,000 टाइम्स मुझे ये देखना है और उसकी लेंथ मुझे मिलेगी y, और ये बराबर होना चाहिए किसके? इसके बराबर ले लेते हैं हम, चाहे इसके बराबर ले सकते हैं, लेकिन हम इसके बराबर ले लेते हैं। देखिए 50,000 टाइम्स डिवाइडेड बाई 5, क्लियर। तो अब देखिए इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा? इस 5 से 5 1 जार 5, और 50,000 को मैं 5 से करूँगा डिवाइड तो 10,000 आ गया। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए y × 10,000, 10,000 y इज इक्वल टू 20,000 × 1 यानी कि 20,000। तो y को इधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000। देखिए 4 जीरो से 4 जीरोस कट गई, 1 1 जार 1 और 1 2 जार 2, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उस बैक्टीरिया की लेंथ होगी अगर मैं उसको 20,000 टाइम्स यानी कि 20,000 गुना करके देखता हूँ तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए